जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक स्नान क्यों करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, कार्तिक मास में कौन सी कहानी कही जाती है, इसका क्या महत्व है, ये सब आपको बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में कार्तिक मास सबसे पुण्य मास कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप कार्तिक मास में कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल सामान्य दिनों में किए गए पुण्य से कई गुना ज्यादा मिलता है। यह भी मान्यता है कि कार्तिक मास में किया गया एक बार का गंगा स्नान 1000 बार गंगा स्नान के समान फलदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति नियम से कार्तिक स्नान करता है तो उसे प्रयाग में कुंभ में किए गए गंगा स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान का बहुत बड़ा फायदा है कि कार्तिक माह में आप किसी भी नदी में, तालाब में, सरोवर में सूर्योदय से पूर्व स्नान करें तो उसका फल साक्षात माँ गंगा में स्नान के समान ही प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से की जाती है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू करें और इसका समापन कार्तिक की पूर्णिमा पर पूर्ण करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है। पद्म पुराण में कार्तिक स्नान का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू कर देना चाहिए। फिर पूरे कार्तिक में रोजाना नियम से सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने घर के आसपास की किसी नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र सरोवर या नदी है तो आप उसमें स्नान करिए। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पूर्व तारों की छाव में स्नान करना चाहिए, यानी अंधेरे में ही करना चाहिए। स्नान के बाद में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसमें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। पद्म पुराण की कथा के अनुसार सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही प्राप्त हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने को ही कार्तिक स्नान कहा जाता है। अब क्या करें यदि हमारे घर के आसपास कोई नदी, तालाब, सरोवर नहीं हो तो देखिए इसके लिए एक उपाय है। आप घर पर तारों की छांव में यानी खुले आकाश तले कार्तिक स्नान कर सकते हैं। लेकिन नहाने के लिए जो जल आप ले वो भूमिगत जल होना चाहिए और तुरंत निकला हुआ होना चाहिए। जिनके घर में बोरिंग है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिनके घर में बोरिंग नहीं है वे आसपास के हैंडपंप से पानी ला सकते हैं या फिर घर के साधारण जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर आप खुले आकाश तले स्नान कर सकते हैं। लेकिन ये स्नान सुबह दिन उगने से पहले ही होना चाहिए। यदि संभव नहीं हो तो महिलाएं घर के भीतर भी स्नान कर सकती हैं। स्नान के बाद भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और तुलसी की पूजा जरूर करें। भगवान को तुलसी अर्पित करें, पीपल और पतवारी को जल सींचें और फिर कार्तिक मास की कहानी जरूर सुनें। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास का महत्व क्या है। तो एक ऐसा ही सवाल एक बार भगवान शिव के बड़े पुत्र कुमार कार्तिकेय जी ने भगवान शिव से किया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यादि मास क्यों कहा जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि सुनो पुत्र, नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा है। सभी देवी देवताओं और भगवानों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। ठीक उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। और हाँ, इस मास में भगवान विष्णु स्वयं जल के अंदर निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक मास में किसी भी नदी या सरोवर में स्नान करने से विष्णु भगवान की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य लाभ होता है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक स्नान में भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी की पूजा क्यों की जाती है, उसका क्या महत्व है और उससे क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री हुआ करती थी। उसकी युवा अवस्था में इनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार डाला। तो ब्राह्मण पुत्री इस वियोग को सहन न कर सकी और कई दिनों तक ब्राह्मण पुत्री रोती रही। इसके बाद वो भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गई। वो सभी एकादशी का व्रत करती, कार्तिक मास में नियम से सूर्योदय से पूर्व स्नान करती, भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन करती। जब उस पर बुढ़ापा आया तो एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाई और वो बुखार से कांपने लगी तो वहीं गंगा तट पर ही उसकी मृत्यु हो गई। और उसी समय विष्णु लोक से विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठकर विष्णु लोक पहुंच गया। जब भगवान विष्णु ने अपना कृष्ण अवतार लिया तब वही ब्राह्मण पुत्री ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक स्नान और दीपदान के फल से सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई। नियमित तुलसी का जल अर्पित करने से उसे सुंदर वाटिका का सुख मिला। स्वयं भगवान उसे पति रूप में मिले। तो चलिए अब जानते हैं कि कार्तिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में मांस, मदिरा आदि का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। पूरे महीने संयम रखना चाहिए। व्रत उपवास नियम के साथ तब करना चाहिए।
कार्तिक मास में किसी नदी, पोखर, तालाब आदि के दीप दान करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए। तुलसी का नियम से पूजा के बाद प्रसाद स्वरूप सेवन करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए, पलंग पर नहीं सोना चाहिए। कार्तिक के महीने में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए, अन्य दिनों में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में दालें जैसे चना, मूंग, मसूर, उड़द, मटर, राई आदि नहीं खानी चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को तपस्वियों के समान रहना चाहिए, यानी कि कम बोलें, किसी की निंदा न करे, विवाद न करे, मन पर संयम रखे। पूजा के बाद हमें कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने के लिए कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई। भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार किया। पुष्कर में रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तो बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हो? तो वो बोला, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती जी की पूजा की, अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज बनाई। भाद्रपद ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। अश्विन मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों को तर्पण किया, ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि आई तो माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विनी मास में जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते जाते आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया और माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों ने पूछा तो उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती। 4 मास आए चले गए, जाते समय झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होनी चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथियों का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जवाई सा लेने गए तो कहीं नहीं मिली। लोगों ने पूछने पर बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी, सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि को बांध कर घर ले आया। पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तो पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी हो गई है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों के पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास से स्नान किए पानी से स्नान कराने पर उसे मनुष्य योनि मिल जाएगी। तो बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। तो हे राधा दामोदर भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरते ने मेरे सारे परिवार को देना। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक स्नान की पहली कहानी। अब हम आपको कार्तिक स्नान की दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीरथ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीरथ गई तो बहू कुम्हार के 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे ऊंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा जी की धार कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू ने सामी लेने लगी तो सास नथ देख के बोली कि ये तू कहाँ से लाई? बहू बोली, ये तो मेरे कुंडे में गंगा की धार के साथ आ गई। तो सास बोली कि मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा देना, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहा कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गई तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती, सुबह जल्दी उठकर नहाती,
उल्टा करके रख देती। तो सासू जी बोली, बहू तू तो बहुत बड़ी भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई है। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहुओं ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा देकर विदा की, कार्तिक स्नान किया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।